अभिभावकों के लिए। बालक सुधरे तो जग सुधरा। बालक बालिकाएं घर, समाज व देश की धरोहर है, इसलिए बचपन से ही उनके जीवन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि बचपन से ही उनके रहन सहन, खान पान, बोलचाल, शिष्टता और सदाचार पर सूक्ष्म दृष्टि से ध्यान दिया जाए तो उनका जीवन महान हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लोग यह नहीं समझते कि आज के बालक कल के नागरिक है। बालक खराब अर्थात समाज की और देश का भविष्य खराब। बालकों को नन्ही उम्र से ही उत्तम संस्कार देने चाहिए। उन्हें स्वच्छता प्रेमी बनाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, बड़ों की तथा दीन दुखियों की सेवा करना, भगवान का नाम जप, ध्यान, प्रार्थना करना आदि उत्तम गुण बचपन से ही उनमें भरने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आयु, बुद्धि, बल व आरोग्यता बढ़ती है। उन्हें सिखाना चाहिए कि खाना चबा कर खाए। समझदारों का कहना है कि प्रत्येक ग्रास को 32 बार चबाकर ही खाए तो अति उत्तम है। उनके चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो सब कुछ चला गया, परंतु चरित्र गया तो सब कुछ गया। यह चरित्र ही है जिससे दो पैरों वाली प्राणी मनुष्य कहलाता है। सिनेमा के कारण बालकों का चरित्र बिगड़ रहा है। यदि इसकी जगह पर उन्हें उसी शिक्षा मिले तो रामराज्य हो जाएगा। प्राचीन काल में बचपन से ही धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी। माता जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से ही उत्तम संस्कार दिए थे, इसलिए तो आज भी वे सम्मानित किए जा रहे हैं। रानी मंदालसा अपने बच्चों को त्याग और ब्रह्म ज्ञान की लोरियाँ सुनाती थी, जबकि आजकल की अधिकांश माताएं तो बच्चों को चोर, डाकू और भूत की बातें सुनाकर डराती रहती है। वे बालकों को डांट कर कहती है, सो जा नहीं तो बाबा उठाकर ले जाएगा, चुप हो जा नहीं तो पागल बुढ़िया को दे दूंगी। बचपन से ही उनमें भय के गलत संस्कार भर देती है। ऐसे बच्चे बड़े होकर कायर और डरपोक नहीं तो और क्या बनेंगे। माता पिता को चाहिए कि बच्चों के सामने कभी बुरे वचन न बोले, उनसे कभी विवाद की बातें न करे। बच्चों को सुबह शाम प्रार्थना, वंदना, जप, ध्यान आदि सिखाना चाहिए। उनके भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक आहार देना चाहिए तथा लाल मिर्च, तेज मसालेदार भोजन एवं बाजारू हल्की चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। आजकल लोग बच्चों को चाट पकौड़े खिलाकर उन्हें चटोरा बना लेते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि सत्संग तारता है और कुसंग डुबाता है। समय के सदुपयोग, सत्शास्त्रों के अध्ययन और स्वयं ब्रह्मचार्य की महिमा उन्हें समझानी चाहिए। मधुर भाषण, बड़ों का आदर, आज्ञा पालन, परोपकार, सत्य भाषण, सदाचार आदि देवी संपदा वाले सद्गुण उनमें प्रयत्न विकसित करने चाहिए। अध्यापकों को भी विद्यालय में उनका सूक्ष्म दृष्टि से ध्यान रखना चाहिए। अध्यापक के जीवन का भी विद्यार्थी पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। शिक्षक ऐसा न समझे कि पुस्तक में लिखी पेट पालू शिक्षा देकर हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। लौकिक विधा के साथ साथ उन्हें चरित्र निर्माण की, आदर्श मानव बनने की शिक्षा भी दीजिए। आपकी इस सेवा से यदि भारत का भविष्य उज्जवल बनता है तो आपके द्वारा सुसंस्कारी बालक बनाने की राष्ट्र सेवा, मानव सेवा हो जाएगी। विद्यालय में अच्छे बच्चों के साथ कुछ उदंड, उसखल बच्चे भी आते हैं। उन पर यदि अंकुश नहीं लगाया गया तो अच्छे बच्चे भी उनके कुसंग में आकर बिगड़ जाते हैं। याद रखिए, एक सड़ा हुआ आम पूरे टोकरे के आमों को खराब कर देता है। इसलिए ऐसे बच्चों को सुसंस्कारवान बनाना चाहिए। बालक तो गीली मिट्टी जैसे होते हैं। शिक्षक एवं माता पिता उन्हें जैसा बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। बालक इंजन के समान है तथा माता पिता एवं गुरुजन ड्राइवर जैसे है। अंततः उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि बालक कैसा संग करता है, प्रातः जल्दी उठता है कि देर से, कहीं वह समय व्यर्थ तो नहीं गवाता। उन्हें बच्चों की शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक उन्नति का भी ध्यान रखना चाहिए। कई माता पिता अपने बच्चों को उल्टी सीधी कहानियाँ की पुस्तकें देते हैं, जिनसे बच्चों के मन बुद्धि चंचल हो जाते हैं। उनका यह शक उन्हें आगे चलकर गंदे उपन्यास एवं फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ने का आदी बना देता है। उनका चरित्र गिरा देता है। इसलिए बच्चों को संदेव सत्संग की पुस्तकें, गीता, भागवत, रामायण आदि ग्रंथ पढ़ने के लिए उत्साहित करना चाहिए। इससे उनके जीवन में देवी गुणों का उदय होगा। उन्हें ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई आदि की इस प्रकार कथा कहानियाँ सुनानी चाहिए, जिससे कि वे अपने जीवन को महान बनाकर सदा के लिए अमर हो जाए। अंत में बालकों से मुझे यही कहना है कि माता पिता एवं गुरुजनों की सेवा करते रहे, यही उत्तम धर्म है। गरीब एवं दीन दुखियों की सेवा संभालते रहे, ईश्वर को सदैव याद करते रहे, जिसने हम सभी को बनाया है, भले कर्म की योग्यताएं दी है, उसे स्मरण करने से सच्ची समृद्धि की प्राप्ति होगी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करना हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, ताकि इस प्रकार की जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।